नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी, ये वो संदेश है जो श्री अरबिंदो ने लिखा था, ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली के कहने पर। हाँ, बिल्कुल, भारत की आज़ादी की बिल्कुल पूर्व संध्या पर। एग्जैक्टली 14 अगस्त 1947 को ये ब्रॉडकास्ट हुआ था, आजादी से ठीक एक दिन पहले। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि 15 अगस्त उनका अपना जन्मदिन भी था। हाँ, उन्होंने खुद लिखा है, "August 15th is my own birthday, and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance." मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बिल्कुल, एक गहरा जुड़ाव था। और उन्होंने कहा भी कि 15 अगस्त 1947 इज द बर्थडे ऑफ फ्री इंडिया। इट मार्क्स फॉर हर द एंड ऑफ एन ओल्ड एरा, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एज। एक नए युग की शुरुआत। सही। तो आज हम इसी संदेश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उनके जो मशहूर 5 सपने हैं उन पर। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मतलब एक राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो एक दार्शनिक थे, एक आध्यात्मिक दृष्टा थे, बहुत आगे की सोचते थे। तो ये 5 सपने एक तरह से भारत और दुनिया के भविष्य का नक्शा थे। कह सकते हैं स्वतंत्रता, एकता, आध्यात्मिकता, मानव चेतना का विकास, सब कुछ था उसमें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला सपना, एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत। उन्होंने कल्पना की थी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट व्हिच वुड क्रिएट अ फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। हाँ, ये पहला सपना था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, आजादी तो मिली, पर एकता वो अधूरी रह गई। उन्हें विभाजन का बहुत दुख था। हम्म, उन्होंने लिखा भी, इंडिया टुडे इज फ्री बट शी हैज नॉट अचीव्ड यूनिटी। बिल्कुल। और चिंता ये थी कि ये जो पुराना हिंदू मुस्लिम विभाजन था, वो अब और गहरा हो गया है। ओल्ड कम्युनल डिवीजन इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम्स सीम्स नाउ टू हैव हार्डन्ड इनटू अ परमानेंट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री। ये बात उन्हें बहुत चुभती थी। लेकिन इतनी निराशा के बाद भी उनमें एक उम्मीद थी, एक दृढ़ विश्वास। हाँ, उन्होंने साफ कहा, द पार्टीशन मस्ट गो, यूनिटी मस्ट एंड विल बी अचीव्ड, फॉर इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इंडियाज फ्यूचर। उनका मानना था कि ये विभाजन टिक नहीं सकता, एकता होकर रहेगी। पर सवाल ये है कि कैसे? मतलब जब विभाजन इतना गहरा था, तो ये एकता कैसे हासिल होती? क्या उन्होंने इसका कोई रास्ता बताया? देखिए, उन्होंने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया, पर उनका विश्वास था कि ये प्रकृति की जरूरत है, भारत के महान भविष्य के लिए ये जरूरी है। शायद वो किसी बाहरी समझौते से ज्यादा एक आंतरिक जुड़ाव की बात कर रहे थे। ये होकर रहेगा, उनका ये मानना था। समझ गई। अच्छा, अब दूसरे सपने पर आते हैं, एशिया का पुनरुत्थान। हाँ, द रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ एशिया एंड हर रिटर्न टू हर ग्रेट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ये सपना तो वो अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख रहे थे ना? बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि एशिया हैज रिजन, लार्ज पार्ट्स आर नाउ क्वाइट फ्री, और इसमें भारत की भूमिका अहम थी। न सिर्फ अपनी आज़ादी पाना, बल्कि दूसरे एशियाई देशों के लिए एक प्रेरणा बनना। मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं। नहीं, सभ्यता के विकास में, मानव प्रगति में एशिया का जो पुराना योगदान था, उसे फिर से हासिल करना, ये उनका सपना था। हम्म। और एशिया से भी आगे बढ़कर उनका तीसरा सपना तो और भी बड़ा था, एक विश्व संघ। जी, अ वर्ल्ड यूनियन फॉर्मिंग द आउटर बेसिस ऑफ अ फेयर, ब्राइटर एंड नोबलर लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड। ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? खासकर उस वक्त के माहौल में जब दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी थी। आदर्शवादी शायद लगे, पर श्री अरबिंदो के लिए ये एक तरह से जरूरी था, प्रकृति का अगला कदम। उन्होंने कहा, यूनिफिकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ नेचर, एन इनेमिटेबल मूवमेंट। एक अनिवार्य गति। हाँ, और ये प्रक्रिया चल रही है, भले ही मुश्किलों से भरी हो। अंडर वे, देर इज एन इम्परफेक्ट इनिशिएशन, ऑर्गेनाइज्ड बट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ट्रिमेंडस डिफिकल्टीज। उनका मानना था कि ये छोटे बड़े सभी देशों के लिए जरूरी है। इसे कौन रोक सकता है? बस इंसान की अपनी मूर्खता और स्वार्थ, ह्यूमन इम्बेसिलिटी एंड स्टूपिड सेल्फिशनेस। इसमें तो वसुदेव कुटुंबकम वाली बात साफ झलकती है। पूरी दुनिया एक परिवार। बिल्कुल, वो एक ऐसी भावना की कल्पना कर रहे थे, अ न्यू स्पिरिट ऑफ वननेस विल टेक होल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस। पूरी मानव जाति में एकता की एक नई भावना। और इसी वैश्विक एकता से जुड़ा हुआ उनका चौथा सपना लगता है, भारत का दुनिया को आध्यात्मिक उपहार। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा, द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बिगन। ये उनके समय में ही शुरू हो चुका था। कैसे? मतलब किस रूप में?
उन्होंने देखा कि इंडिया स्पिरिचुअलिटी इज एंटरिंग यूरोप एंड अमेरिका इन एन एवर इंक्रीजिंग मेजर। पश्चिम में भारत के अध्यात्म योग दर्शन में दिलचस्पी बढ़ रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि ये रुझान और बढ़ेगा, खासकर जब दुनिया मुश्किल दौर से गुजरेगी तो वो भारत की ओर देखेगी, आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन के लिए। और ये तो आज हम बिल्कुल देख रहे हैं, योग, ध्यान, वेदांत। सही कहा। अब आते हैं उनके 5वें सपने पर, जो शायद सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है, चेतना का विकास। हाँ, a step in evolution which would raise man to a higher and larger consciousness and begin the solution of the problems which have perplexed and vexed him. ये मानव विकास का अगला चरण था, एक ऐसी चेतना का स्तर जहां इंसान अपनी छोटी-मोटी दिक्कतों, अपने स्वार्थ, अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाए। इससे क्या हासिल होगा? व्यक्तिगत पूर्णता और एक बेहतर समाज, जहां वो समस्याएं जो हमें हमेशा से परेशान करती आई हैं, उनका हल मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि चेतना का स्तर ही बदल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या ये संभव है? मुश्किल जरूर है, पर श्री अरबिंदो का मानना था कि अगर ये विकास होना है तो इसकी पहल भारत से हो सकती है। द इनिशिएटिव कैन कम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि भारत के पास वो आध्यात्मिक गहराई है। ये उच्चतर चेतना असल में होगी कैसे? कुछ अंदाजा दिया उन्होंने? सीधे तौर पे शायद नहीं, पर यह एक ऐसी अवस्था होगी जहां स्वार्थ कम होगा, एकता ज्यादा होगी, सहानुभूति होगी, आंतरिक शांति होगी। और जब ये आंतरिक बदलाव आएगा तो भारी समस्याएं सुलझने लगेंगी। आज जब हम इन 5 सपनों को देखते हैं तो लगता है कि ये कितने जरूरी हैं, कितने प्रासंगिक हैं आज भी। बिल्कुल, भारत आजाद है पर एकता की लड़ाई जारी है। एशिया उभर रहा है पर नई चुनौतियां हैं। दुनिया जुड़ी हुई है पर बंटी हुई भी है। और ऐसे में भारत की आध्यात्मिक विरासत, हाँ, और वो उच्च चेतना की खोज जिसकी बात श्री अरबिंदो ने की, वो शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। उनका पूरा संदेश ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। सही कहा, ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये एक तरह का आह्वान है, एक जिम्मेदारी है, नए भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। स्वतंत्रता को उसके सही अर्थ में जीना, बिना बंटवारे के एकता बनाना, वैश्विक सहयोग करना, आध्यात्मिक ज्ञान साझा करना और चेतना के विकास के लिए कोशिश करना। बिल्कुल, ये सब करना होगा। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री ना। श्री अरबिंदो के इस गहरे और कालातीत दृष्टिकोण को समझने की इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है उनके सपने हम सबको एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण, प्रबुद्ध और एकजुट दुनिया बनाने की प्रेरणा देंगे। पर जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। श्री अरबिंदो ने चेतना के विकास को भविष्य का कदम बताया था। क्या आपको लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी और जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो हमें उस दिशा में आगे ले जा रही हैं या शायद हमें उससे भटका रही हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।